अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एसके डेली हदीस यूट्यूब चैनल को। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद शमसुल हसन मुस्तफ़ाई। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब खैर आफियत और तबीयत से होंगे। अल्लाह करीम आप तमाम हजरात को खुश रखे, आबाद रखे और हर एक बच्चे के माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे, हर बीमारी से दूर रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत ही मेहरबान और रहम वाला है। आइए हजरत बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का उन्वान है मैयत के लिए इसाले सवाब करना। तो मैयत के लिए बाज़ औकात क्या होता है हजरत की कई दफ़ा ऐसे सवाल उठते हैं मन में कि क्या मैयत के लिए जो इसाले सवाब करते हैं उसका सवाब हमें मिलता, हमारे मैयत तक वो सवाब उन तक पहुंचता है या नहीं, उनके कब्र तक वो नेकियां जो जखीरा हम जमा करते हैं खिलाकर पिलाकर यके बाद दिगर कोई भी सवाब को काम करते हैं, मैयत के लिए मिलाद करते हैं, फातिहा करते हैं, तो क्या वो पहुंचता है या नहीं। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2323 हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा अचानक फौत हो गई जिसकी वजह से वसीयत नहीं कर सके। मेरा गुमान है कि अगर वो बोलती तो सदका करती, अगर मैं उनकी तरफ से सदका करूं तो क्या उन्हें अज्र मिलेगा। आपने फरमाया हाँ। यानी कि मुसलमानों, सदका से यहाँ तमाम चीजें आ जाएंगी। यानी कि आप अगर किसी के नाम से आपके घर से कोई बंदा इंतकाल कर जाता हो तो अगर उनके नाम से आप किसी को कपड़ा देंगे, आप किसी को एक रोटी खिलाएंगे, उनके नाम से आप किसी को अगर खाना खिलाते हैं, दावत पेश करते हैं और उनके नाम से आप खाना खिलाते हैं, उनके नाम से आप मस्जिद में चापाकल लगवा दे, उनके नाम से आप मस्जिद में कई बोरा सीमेंट लगवा दे, उनके नाम से आप ईंटें दे दे मस्जिद में, मदरसे में, उनके नाम से आप दावत खिला दे लोगों को, यतीम मिस्किनों को कपड़ा बांट दे, तो इन तमाम से मुराद सदका है और हम ये सब मैयत के नाम से करते हैं। तो हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो तुम दुनिया में करो अपने माँ बाबा के नाम से, अपने भाई बहन के नाम से, अपनी बेटियों के नाम से, अपने बेटों के नाम से, जो मुंतकिल कर चुके हैं, जो इंतकाल कर चुके हैं, उनके नाम से तुम जो कुछ करोगे इस दुनिया में सवाब के खातिर, सदकाए जारिया जो करोगे, अल्लाह करीम उसका सवाब, उसकी नेकी आपके मैयत के कब्र तक पहुंचा देगा। तो हजरत देखा गया कि इससे मुराद यह है कि जो इंसान इंतकाल कर रहा हो या फिर इंतकाल कर गया हो, अब देखा यह जाए कि उसकी औलाद अच्छी है या नहीं। अगर औलाद अच्छी है तो अपने माँ बाबा के नाम पर खर्च करेगा, अगर औलाद अच्छी नहीं तो खुद के नाम में खर्च करेगा और फिजूल खर्च करेगा। तो मुसलमानों, जिनके जितने भी रिश्तेदार मुंतकिल किए हैं उनके नाम से साले सवाब अगर पहुंचाना चाहते हो तो इस तरह करो। और दूसरी बात कि मैयत के लिए साले सवाब का सबूत भी यहां से मिल जाता है कि साले सवाब करना जायज है। और दूसरी हदीस है कि खर्च करने वाले और बुखील का बयान, यानी कि खर्च करने वाले जो अपने परिवार और सबके लिए खर्च करते हैं, और बुखील मतलब कंजूस। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2333 हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर रोज सुबह को 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। एक कहता है, ऐ अल्लाह, खर्च करने वाले को और माल अता कर, और दूसरा कहता है, इलाही, बुखील का माल तबाह कर। मुसलमानों, हदीस शरीफ में मुस्लिम शरीफ की हदीस है, कई दफा आप ढूंढे तो आपको मिल जाएंगे, और अगर आप मुझसे तलब करें तो मैं वो आपको आपके सामने रख सकता हूं। इस चीज से यहां मुराद है मतलब अपने परिवार, अपने अहलो अयाल, अपने बच्चे, अपने माँ बाबा, अपने नाना नानी, जितने रिश्तेदार है, अपने अहलो अकरबा, अपने अहलो अयाल, उन सब पर जो खर्चे करता है, हर रोज सुबह को 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं
और यह दुआ करते हैं कि या अल्लाह जो अपने परिवार वालों पर खर्च कर रहा है, या अल्लाह जो तेरे दीन पर खर्च कर रहा है, या अल्लाह जो तेरे घरों पर खर्च कर रहा है, या अल्लाह जो तेरे महबूब नबी करीम के घरों पर खर्च कर रहा है, या अल्लाह तू उसकी दौलत को और बढ़ा दे और उसमें और ज्यादा बरकत नसीब अता फरमा। ये फरिश्ते दुआ करते हैं। और जो इंसान बुखील होता है यानी कंजूस होता है, जो इंसान ना मस्जिद के लिए कोई पैसे जमा करता है, ना ही मदरसे के लिए कोई पैसे जमा करता है, ना ही अपने घर वालों के लिए कोई पैसे जमा करता है, ना अपने घर परिवार वालों पर खर्च करता है, कुछ नहीं, इतनी कंजूसी कि खुद पर खर्च करने के लिए उसे भी ये तकलीफ महसूस होती है कि हाय मैं पैसे खर्च कर रहा हूं। तो हर सुबह, हर रोज सुबह को 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनके लिए यह दुआ करते हैं कि या अल्लाह तू इनको भी तबाह कर दे और उनकी दौलत को भी तबाह कर दे। हजरत तो ज्यादा इस बात का ख्याल रखे और इस बात से ज्यादा जो है फैजियाब हो सब कोई, और ख्याल रखे कि अपने माँ बाबा जो बूढ़े हो चुके हो, अपने नाना नानी जो बूढ़े हो चुके हो, आज तुम मसरूफियत के जमाने में खुद को अपने घर वालों से अलग करके कहते हो कि भाई हम घर वालों से अलग रहते हैं, हमें उनके लिए खर्च उठाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हजरत याद रखो, तुम इस मसरूफियत के जमाने में इस घर वालों से, अपने घर वालों से भले तुम अलग रहते हो, लेकिन याद रखो जिस दिन तुमसे अल्लाह सवाल पूछेगा, ए बंदा बता तो सही, तेरे माँ बाबा ने तेरे लिए इतना कुछ किया, बता तूने तेरे माँ बाबा के लिए कितने खर्च किए और कितने सारे उनके लिए जो है अपने सवाब के लिए रास्ते तुमने खोले। हजरत उस दिन आपका जवाब कुछ ना होगा। याद रखिए, माँ बाबा को कुछ ना कुछ जो है, जो उनका हक है, जो उनका हक बनता है, जैसे उनके लिबास पहनाना, उनको नए नए लिबास पहनाना, उनको खाने की अच्छे अच्छे सामानें देना। जिस तरह आप छोटे थे तो आपको वो अच्छे अच्छे सामान खरीद कर खिलाया करते थे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाया करते थे। हजरत कभी आपने ऐसा किया है कि अपने माँ बाबा को कि बाजार में ले जाकर, दुकान में बैठाकर दुकान वाले से ये कहा हो कि ये साड़ी अपने माँ के ऊपर, ये कुर्ते अपने बाबा के ऊपर रखकर, कभी आपने ये कहा हो कि ये मेरे बाबा के ऊपर अच्छा नहीं जच रहा, कोई और निकालो? हजरत कभी नहीं कहा होगा। लेकिन माँ हजरत और बाबा ऐसे होते हैं, जब आप छोटे थे, जब हम छोटे थे, तो हमें बाजार ले जाकर चप्पल को हमारे पाँव में माँ पहना कर, बाबा पहना कर ये देखा करते थे। जब अच्छा न लगता था दुकानदार से, नहीं भाई ये मेरे बच्चे के पाँव में जच नहीं रहा, अच्छा नहीं लग रहा है। और आज हजरत हम बीवी की मोहब्बत में मशरूफियत होकर अपने माँ बापा को ही छोड़ देते, फेंक देते हैं। तो जहन्नम का रास्ता मत इख्तियार करो हजरत, जहन्नम का रास्ता ना चुनो, जन्नत का रास्ता चुनो। अपनी बीवी का भी दिल न दुखाओ, लेकिन उससे पहले सबसे बड़ी बात है हजरत कि माँ बाबा राजी है तो सब राजी है, माँ बाबा खफा है तो जहन्नम राजी है हजरत। एक बात यह समझ ली। और दूसरी बात, तीसरी बात हजरत कि पाकीज़ा माल के सदका के कबूलियत। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाकीज़ा माल से सदका करे और अल्लाह ताला पाकीज़ा माल के सिवा कबूल नहीं करता, अल्लाह ताला उसको अपने दाएं हाथ से कबूल करता है, ख्वाह वो एक खजूर हो, फिर वो सदका रहमान के हाथ में बढ़ता रहता है हत्ता के पहाड़ से ज्यादा हो जाता है। जिस तरह तुम में से कोई शख्स घोड़े या ऊंट के बच्चे को पालता है। सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 2339। हजरत इस हदीस के हवाले से हमें यह बात मालूम चली है कि जो पाको साफ माल हो, जिसको हलाल तरीके से कमाया गया हो, जिसको हलाल तरीके से हासिल किया गया हो, हजरत वो माल इतनी अच्छी होती है कि अल्लाह के राह में अगर 10 रुपए आप खर्च करो तो वो खर्च जो है अल्लाह के फरमान के मुताबिक उसके दस्ते कुदरत में वो खर्च जो आपने किए वो माले गनीमत की तरफ बढ़ता जाता है। वो इतना बढ़ता हजरत कि हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि यहां तक कि वो पहाड़ के बराबर हो जाता है। और उसमें मिसाल पेश करते हैं, जिस तरह आप एक ऊंट या घोड़े को पालते हैं
और उनसे जो एक बच्चा पैदा हो, उस बच्चे को पालते हैं, जिस तरह वो बढ़ता जाता है उसी तरह आपके वो 10 रुपए जो खर्च किए वो आपके नेकी के तौर पर, नेकी के अमाल में बढ़ते जाते हैं। अब गुमान आप सब करें हजरत कि 10 रुपए दुनियादारी पे खर्च करके हम खुद को गर्क कर ले, खुद को डुबा दे, या फिर अल्लाह के राह में, अल्लाह के घर में 10 रुपए खर्च करके, नबी के मदरसे में 10 रुपए खर्च करके उसी 10 रुपए को हम 100 नेकियों के बराबर से देखें हम उसको। हाँ हजरत, आज हम 10 रुपया देंगे, हमारे लिए उन नेकियों का जखीरा इस तरह जमा होगा कि वो पहाड़ के मानिंद हमें दिखाई देगा। तो आइए हजरत इस बात को हमेशा याद रखिए कि दौलत उसी का हलाल हो, और दौलत जो पाक माल होते हैं, दौलत जो होते हैं, अगर वो अल्लाह की राह में खर्च करता है हजरत, तो अल्लाह फरमाता है कि आज वो अगर 10 रुपए खर्च करे तो वही 10 रुपए उनको नेकी के पहाड़ इस तरह बना देता हूं मैं कि वो जब मैदान महशर को देखेगा और जिस दम वो देखेगा कि ये तुम्हारे अमाल है, तो वो खुद से भरोसा ना कर पाएगा कि भाई मैंने तो कोई अमल किया ही नहीं है। तो हजरत याद रखे कि अल्लाह और रसूल के घरों में खर्च करे और अपने परिवार वालों में भी खर्च करे, जिस तरह इन 3 हदीसों में जिक्र हुआ। खैर हजरत, और अमल करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें और वीडियो को शेयर करें हजरत, इसलिए क्योंकि हदीसें पहुंचाना भी ये नबी के हदीस के मुताबिक अल्लाह नबी फरमाते हैं कि उसी के इल्म में इजाफा होता है जो बंदा हदीस को सुनता है और उस हदीस को आगे दूसरों तक पहुंचाता है। खैर हजरत, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इसी तरह नए वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।